कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं मूवी का हीरो वू म्यूची, जो कि डकैतों का सरदार होता है। वो बताता है कि जो लकड़ियां हमने चुराई है वो महल के खंभे बनाने के लिए थी, इसीलिए उन्हें खुले समुद्र में एक छोटी नाव में बैठाकर छोड़ दिया गया था। तभी वहां फिल्म की हीरोइन ही रैंग आ जाती है, जो लुटेरों की कप्तान होती है और उन लोगों को बचा लेती है। फिर उन लोगों को जापानी लुटेरों का जहाज दिखाई देता है, तो कप्तान जापानी लुटेरों को लूट कर कुछ खाने का इंतजाम करने का सोचती है। तभी वो मूची अकेले ही स्टाइल मारने के चक्कर में उनसे लड़ने पहुंच जाता है और सब जापानियों को मारता है। फिर वो लोग जापानी लुटेरों के जहाज में खाना ढूंढते हैं, पर उन्हें वहां खाना नहीं मिलता। तभी जापानी लुटेरों का बच्चा बताता है कि वो लोग किसी खजाने की तलाश में जा रहे हैं और उनके पास एक नक्शा है। फिर वो लोग नक्शे की मदद से एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। उन्हें गुफा की दूसरी तरफ एक सांड दिखता है। वो लोग उसे खाने के लिए उसका शिकार करने जाते हैं। जब वो मूची गुफा के अंदर जाता है, तभी उस सांड के पीछे उनका पूरा झुंड आ रहा था। फिर सांड वो मूची को खाई की तरफ फेंक देता है, पर वह एक पेड़ को पकड़ लेता है। तभी वो मूची की नजर पास में पड़े एक हाथी के दांत पर जाती है। तभी कप्तान को पता चलता है कि उस दांत में ही खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ है। फिर कप्तान केवल लुटेरों को ही जहाज में ले जाना चाहती है। इस पर सारे डाकू लुटेरे बनकर जाने लगते हैं, पर वो मूची लुटेरा बनने से इनकार कर देता है। फिर सारे लोग जहाज पर चले जाते हैं, वो मूची को छोड़कर। इधर महल का सेनापति भी खजाना पाने के लिए योजना बना रहा होता है। फिर सारे लुटेरे खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह कप्तान उठकर देखती है तो वहां हाथी का दांत नहीं होता। उनको लगता है वो मूची दांत को ले गया होगा। जब वो मूची के पास आकर पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दांत को लुटेरों का ही एक सदस्य, जिसका नाम मैकी ही होता है, चुराकर बेचने गया है। तब ये सभी लोग वहां पहुंचकर मैकी ही दांत और राजकुमारी, जिसको मैकी ही दांत बेचने गया था, सभी को अपने साथ जहाज पर ले आती है। फिर वो लोग दांत पे लिखे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से किसी को दांत पर लिखी भाषा समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ सेनापति बताता है कि जिसने खजाना छिपाया था यू वैंग अब मर चुका है और उसकी पत्नी भी मारी गई। यहाँ वो मूची को वो भाषा आती थी जो दांत में लिखी थी। उसमें किसी हेगिल्दो जगह का पता चलता है। तभी एक लुटेरा बताता है कि वह तो बड़ी खतरनाक जगह है। तभी वो लोग उस जगह जाने का फैसला करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सेनापति खजाने को तमना का राजा बनने के लिए चुराना चाहता है। फिर कप्तान वू मूची और उसके साथी लुटेरे हेगिल्दो जगह पर आते हैं। वहां खजाना तो मिलता है, पर वह चांदी होती है। तभी वू मूची बताता है कि अभी कहीं सोना भी होगा। फिर मैकी ही को एक और नक्शा मिलता है। तभी वहां सेनापति आ जाता है और उनकी वू मूची और सेनापति के बीच लड़ाई होने लगती है। यहीं पर पता चलता है कि वू मूची सेनापति के साथ पहले काम करता था, पर सेनापति अपने घायल सिपाहियों को मार देता था, इसीलिए वू मूची ने सेनापति का साथ छोड़ दिया था। किसी तरह से कप्तान और वू मूची खजाना लेकर जहाज की तरफ आने लगते हैं। तभी वहां व्हेल मछली आ जाती है और सारा चांदी निगल लेती है। फिर मैकी ही सोने के खजाने का नक्शा ढूंढने लगता है, पर नक्शा तैरते वक्त कहीं समुद्र में गिर जाता है। लेकिन मैकी ही ने नक्शा याद कर लिया था और मैकी ये शर्त रखता है कि अगर वह कप्तान बनेगा तभी वह लुटेरों को खजाने तक पहुंचाएगा। सब लोग मैकी की बात मान लेते हैं और उसको कप्तान बना देते हैं। फिर मैकी उनको वहां ले जाने लगता है। तभी उन्हें रास्ते में कड़कती बिजली और पानी का तूफान मिलता है। इससे जहाज को काफी नुकसान होता है। उस तूफान को पार करने के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है और वे लोग फैसला करते हैं कि कुछ लुटेरे यहीं जहाज पर रहेंगे और कुछ खजाना ढूंढने जाएंगे। फिर मैकी लुटेरों को किसी जगह खोदने के लिए कहता है और सभी लोग उसकी बात मानकर वहां खोदने लगते हैं, परंतु वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो मूची वहां जाता है
और तभी देखता है कि सेनापति भी वहां आ गया है। सेनापति को देखकर वू मूची वहीं छिप जाता है। इधर लुटेरों को जब खोदने पर कुछ नहीं मिला तब सारे लुटेरे मैकी ई को मारने के लिए दौड़ते हैं, पर मैकी ई वहीं पर छिप जाता है। तभी मैकी ई के पास एक पेंगुइन आता है। जब मैकी ई की नजर पेंगुइन पर पड़ती है तो वह देखता है कि पेंगुइन के मुंह में एक सोने का बिस्किट है। तब मैकी ई सारे लुटेरों को दिखाता है। तभी सबको एक विस्फोट की आवाज आती है। सारे लुटेरे देखते हैं तो सेनापति का जहाज लुटेरों के जहाज को तोड़ देते हैं, पर जो लुटेरे जहाज में थे वे सभी बच जाते हैं। सभी लुटेरे जो आइलैंड में थे उनमें से कुछ जहाज वालों को और कुछ लोग वू मूची को बचाने जाते हैं, पर मैकी ई नहीं जाता, बल्कि वह तो पेंगुइन के पीछे सोने को ढूंढने चला जाता है। इधर सेनापति और वू मूची की लड़ाई होने लगती है। तभी सेनापति को खजाने की चाबी मिलती है। इधर मैकी ई को पेंगुइन घसीटकर सोने के पास ले जा रहा होता है। इधर सेनापति और वू मूची की लड़ाई के दौरान चाबी समुद्र में गिर जाती है और चाबी को मैकी ई पा जाता है। मैकी ई को उसी चाबी के आकार का एक पहाड़ दिखता है। तभी वहां समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी फटता है। इसमें सेनापति का जहाज भी समुद्र में समा जाता है। तभी मैकी ई को सोने से लदी एक नाव दिखती है। जब वह उस नाव में चढ़ता है तो वहां कई सारी पेंगुइन आ जाती है और फिर पेंगुइन मैकी ई को बहुत खेलती है। फिर सारे लुटेरे सोने वाली नाव में आ जाते हैं। तभी एक और ज्वालामुखी फट जाता है और सोने से भरी नाव डूबने लगती है, पर कप्तान नाव को बचा लेती है। इधर वू मूची और सेनापति की लड़ाई में वू मूची की जीत होती है और सेनापति मारा जाता है। फिर पता चलता है कि राजकुमारी और एक लुटेरा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और कप्तान और वू मूची भी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर कप्तान और वू मूची किस करते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो